हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नए नियम और नए समय के साथ दोबारा शुरू होगी उत्पाद सिपाही की बहाली। पलामू में नहीं होगी दौड़। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली की परीक्षा दोबारा शुरू की जाएगी। सिपाही बहाली के दौरान दौड़ में भाग लेने वाले 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई थी, लेकिन अब नए नियमों और बदले समय के साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। झारखंड पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर आर.के. मलिक ने बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू किए जाने को लेकर गुरुवार को जानकारी दी है। एडीजी के अनुसार बहाली की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अब 10 सितंबर से बहाली शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पलामू जिला में बहाली के लिए दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। पलामू के अभ्यर्थियों की दौड़ दूसरे जिलों में आयोजित कराई जाएगी। एडीजी आर.के. मलिक ने बताया है कि पलामू में होने वाली दौड़ अब दूसरे 6 सेंटरों पर आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा पलामू सेंटर में ही 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। यही वजह है कि पलामू में अब बहाली की प्रक्रिया नहीं होगी। झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली प्रक्रिया 10 सितंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। बहाली की प्रक्रिया अब 6 सेंटरों पर होगी। जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर को होनी थी, अब वह प्रतिदिन 3000 की संख्या में 10 से 11 सितंबर को बहाली की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसी प्रकार सभी 6 सेंटरों पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 सितंबर को होनी थी, वह अब 12 और 13 सितंबर को होगी। पलामू के सभी अभ्यर्थियों की दौड़ प्रतियोगिता और शारीरिक दक्षता जांच 19 और 20 सितंबर को 6 सेंटरों पर होगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। इधर उत्पाद सिपाही की बहाली प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के सभी 6 सेंटरों पर मेडिकल की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें किसी भी हाल में सुबह 8:30 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विभिन्न उपकरण भी रखे गए हैं। इधर उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान हुई मौतों को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद ही गंभीर है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि अगर जो उनमें से किसी को लंबी बीमारी हो या कभी सांस फूलने की बीमारी हुई हो, तो वह निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही बहाली प्रक्रिया में भाग ले। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आपके खाते में नहीं पहुंचे 1000 रुपए, तो ये काम होने के बाद 5 दिनों में आएंगे पैसे। अगर आपने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत खुद को पंजीकृत करवाया है और आपके खाते में अब तक 1000 रुपए नहीं आए हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। छोटी सी त्रुटि हुई है जिसको सुधार किया जा रहा है। 5 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते एवं IFSC कोड की एंट्री में हुई गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ लोगों के खाते में अगस्त की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। विभाग ने बताया है कि अगस्त 2024 में स्वीकृत सभी लाभार्थियों के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी, लेकिन अब जाकर पता चला है कि कुछ लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंची ही नहीं है। इसके बाद मामले की सघन जांच की गई। जांच में पता चला है कि बैंक अकाउंट और IFSC कोड की त्रुटिपूर्ण एंट्री की वजह से पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा। विभाग की ओर से कहा गया है कि वैसे लाभार्थियों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, BDO और शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी CO को उपलब्ध करा दिया गया है। उनके कार्यालय में संबंधित बैंक खाता संबंधित कागजात के आधार पर प्रविष्टि शुद्ध करने का निर्देश दिया गया है। इनके द्वारा बैंक खाता संबंधित विवरणी को योजना के पोर्टल पर शीघ्र अद्यतन कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 दिन के भीतर अगस्त 2024 एवं सितंबर 2024 की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। शिक्षक दिवस पर केक और चनाचूर खाकर बीमार हुए आधा दर्जन बच्चे। शिक्षक दिवस के अवसर पर सरायकेला खारसावां जिले के कांड्रा के पास स्थित नरेंद्र नगर हाई स्कूल में केक और चनाचूर खाकर करीब आधा दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया। यहां स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद MGM रेफर किया गया। बीमार बच्चों में सैफाली बारी 14 वर्षीय, प्रहलाद 14 वर्षीय, अनिसा 13 वर्षीय, खुशी महतो 11 वर्षीय और सुरभि कुमारी सिंह 12 वर्षीय शामिल हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों को खाने के लिए केक और चनाचूर दिया गया था। इसके बाद एक एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ती चली गई। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा तत्काल बच्चों को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर बच्चों को MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सारे बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
आज हरितालिका तीज कर अखंड सौभाग्य की महादेव से प्रार्थना करेंगी महिलाएं। हरितालिका तीज आज शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। व्रत का पारण कल शनिवार को होगा। इसे लेकर व्रतियों ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। तीज व्रत करने वाली महिलाओं ने गुरुवार को नहाय खाए का अनुष्ठान संपन्न किया। आज शुक्रवार को महिलाएं दिन भर निर्जला और निराहार रहेंगी। रात में भगवान की पूजा की जाएगी। तीज के मौके पर देवादिदेव महादेव की पूजा होगी। पूजा मंडप में व्रती बालू एवं मिट्टी से शिवलिंग तैयार कर उनका विधि विधान से पूजा करेंगी। पूजा के बाद अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी और भगवान भोले शंकर से अमर सुहाग की कामना करेंगी। हरितालिका व्रत के लिए हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ मुहूर्त आज शुक्रवार को सुबह 8:10 तक है। तृतीया तिथि दिन के 12:09 तक है। आचार्य चंद्रकांत ने बताया है कि चतुर्थी युक्त तृतीया श्रेष्ठ है। इस कारण सुबह से लेकर देर शाम तक महिलाएं सौभाग्य कामना के साथ जिस किसी भी समय में देवादिदेव की आराधना करेंगी वह अत्यंत शुभ काल होगा। दिन भर तीज का मान रहेगा और व्रतधारी सुहागिनें पूजा अर्चना कर सकेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने दी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। पिता शिबू सोरेन को बताया पहला गुरु। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अपना पहला गुरु बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर हेमंत ने कहा है कि मेरे पिता और पहले गुरु आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को मेरा प्रणाम। उन्होंने मुझे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाए, लोगों की सेवा करना और हमेशा सत्य के लिए खड़े रहना। आज के दिन में उनके और सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे समाज को आकार दिया है। पहले मैं बच्चे की तरह दिखता था, विपक्ष के कारण दिखने लगा बूढ़ा, गुमला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुमला पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से सरकार बनाई है तब से वे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब वे बच्चे की तरह दिखते थे, लेकिन विपक्ष के षड्यंत्र का सामना करते करते अब वे बूढ़े दिखने लगे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुमला पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन का कार्यकर्ताओं और लोगों ने इस दौरान जमकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने लगभग 1200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। सीएम ने कहा है कि जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब से ही वे अलग अलग जिलों में जा रहे थे। उस वक्त वे एक बच्चे की तरह दिखते थे, लेकिन अब बूढ़े की तरह दिखने लगे हैं। ये विपक्ष का षड्यंत्र का नतीजा है। वे आज इस तरह दिख रहे हैं। सीएम ने कहा है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि इन विपक्षियों को झारखंड से खदेड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि जब उनकी सरकार बनी थी तभी उन्होंने कह दिया था कि ये गांव की सरकार है या झारखंडियों की सरकार है। सीएम ने कहा है कि उन्होंने अपना वादा निभाया है। उन्होंने गांव गांव और टोला टोला में शिविर लगाकर अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने देवड़ी मंदिर में लगाया था ताला। बुंडू एसडीओ रांची टाटा मार्ग पर तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में गुरुवार की सुबह मंदिर के बाहर के दुकानों और मुख्य मंदिर में ताला जड़ दिया गया था, जिससे पुजारी और पहान बाहर रह गए और मंदिर में पूजा नहीं हुई। इस घटना के बाद वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। ताला लगाने की घटना के करीब 6 घंटे बाद पंडा, बजरंग दल, आरएसएस व भगवा सेना और प्रशासन के लोगों ने मंदिर पहुंचकर ताला को तोड़ा और दोबारा पूजा शुरू हुई। इस मामले पर बुंडू एसडीओ मनोहर लाल मरांडी ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर में ताला जड़ दिया गया था। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ दिया और असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम कर दी। इसके बाद वहां के ग्रामीण और पंडा के साथ बातचीत की गई। एसडीओ ने बताया कि असामाजिक तत्वों की पहचान कर ली गई है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि मामले को लेकर प्रशासन जांच कर रही है, इस पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। रघुवर दास की झारखंड राजनीति में संभावित वापसी, जमशेदपुर आगमन के साथ सियासी अटकलें तेज। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार शाम 5 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर जमशेदपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इसके बाद रघुवर दास अपने एग्रीको स्थित निवास के लिए प्रस्थान कर गए। सूत्रों के मुताबिक रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में पुनः एंट्री की अटकलें जोर पकड़ रही है। उनके कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की चर्चा कई महीनों से चल रही है और हाल के दिनों में इसके संकेत भी मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रघुवर दास को सियासत में वापसी के लिए हरी झंडी दे दी है। हाल ही में रघुवर दास ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया था। रघुवर दास के जमशेदपुर आगमन की सूचना भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी की गई है, जो उनके आगमन की सामान्य प्रक्रिया से अलग थी। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की भाजपा में वापसी लगभग तय है। हालांकि रघुवर दास ने अभी तक भाजपा ज्वाइन करने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। देवड़ी मंदिर के मेन गेट पर तालाबंदी के विरोध में आज बुंडू तमाड़ बंद का आह्वान। तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर के मुख्य गेट में असामाजिक तत्वों द्वारा ताला लगाकर भक्तों को प्रवेश करने से रोकने के विरोध में गुरुवार को हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है गुरुवार संध्या बैठक कर आरोपियों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए मशाल जुलूस निकाला। लोगों का कहना है कि आरोपियों को हर हाल में गिरफ्तार करना होगा। इधर आज शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक बुंडू तथा तमाड़ को बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर मशाल जुलूस निकालकर सभी स्थानीय दुकानदारों को बंद को सफल बनाने के लिए जुलूस निकाला गया है। बाबूलाल ने सीएम हेमंत को पत्र लिखकर कहा, पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर गंभीरता से करे विचार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम से पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। कहा कि ग्राम सभा लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, लेकिन सरकार ने इनके अधिकारों को जब्त कर लिया है। संयुक्त विहार के समय में 32 वर्षों तक पंचायत चुनाव लंबित थे, जिसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में ही संपन्न कराकर पंचायतों को अधिकार दिए गए थे। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। स्थिति यह है कि पंचायतों के अधिकार से संबंधित निर्णय भी जिला में बैठे पदाधिकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, बालूघाट नीलामी, ग्रामीण हाट बाजार से संबंधित निर्णय ग्राम सभा और पंचायत समिति से न होकर जिला स्तर से हो रहा है। राज्य सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है। आज इसी का परिणाम है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत सचिव, जल सहिया, दिव्यांग अपने अपने संगठनों के बैनर तले राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। शिक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर भी आंदोलन कर रहे हैं। वर्षों से स्वीकृत और लागू योजनाओं के लाभार्थी दर दर भटक रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा लोक कल्याण की नहीं दिखाई देती है। मरांडी ने लिखा है कि मैंने धरना स्थल पर बैठे आंदोलनकारियों से मुलाकात की तो मुझे लगा कि सरकार की नीयत इनकी समस्याओं के समाधान करने में नहीं है। अगर होती तो इनकी जायज मांगों को सरकार अविलंब पूरा कर सकती थी। मैं पत्र के साथ धरना पर बैठे विभिन्न संगठनों के मांग पत्र को संलग्न कर रहा हूं। आपसे आग्रह है कि जनहित में इस गंभीर मामले में आवश्यक विचार करें। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ 7 को शिक्षा मंत्री के आवास का करेंगे घेराव। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ 7 सितंबर को शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करेंगे। संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने गुरुवार को बताया है कि पूरे राज्य भर में टेट सफल सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के जरिए सरकार के नकारात्मक रवैये के विरोध में काला बिल्ला लगाकर कार्य किया गया। इस सम्मान दिवस को आज हम लोगों ने सरकार के अपमान के रूप में मनाया, क्योंकि सरकार के पास सहायक आचार्य में सुधार के लिए बार बार टेट सफल सहायक अध्यापक अपनी समस्या को रखते हुए सुधार के लिए आग्रह किया, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। जबकि पिछले माह पारा शिक्षकों के अन्य संगठन से आधिकारिक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जल्द सरकार आधिकारिक बैठक कराते हुए हमारी समस्याओं का निदान करे। उन्होंने कहा कि अपनी 2 मांगों को लेकर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ 7 को राज्य के तमाम टेट पास सहायक अध्यापक न्याय मार्च करते हुए रांची के धुर्वा स्थित शिक्षा मंत्री आवास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाएंगे। लेवी के लिए कारोबारियों को धमकी देने वाले टीपीसी के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेवी वसूलने के लिए कोयला कारोबारियों और अन्य कार्य में लगे ठेकेदारों को धमकी देने के आरोप में टीपीसी के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों पर चतरा, हजारीबाग, लातेहार और रांची के कोयला कारोबारी और ठेकेदार से लेवी मांगने और फिर धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 पिस्टल, 26 गोली, 8 मोबाइल, राउटर और कुछ नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। बता दें कि एसपी विकास पांडे के निर्देश पर पिपरवार थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने एटीएस की तकनीकी टीम के साथ मिलकर यह सफलता हासिल की है। जिन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अमन लकड़ा, सुमित भगत, शंकर उरांव और आर्यन भोक्ता के नाम शामिल हैं। गढ़वा डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। कहा है कि इस कार्रवाई में पिपरवार थाना प्रभारी की भूमिका अहम रही है। सदर अस्पताल के फार्मासिस्ट को एसीबी ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार।
पलामू एसीबी की टीम ने सदर अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्ट परमानंद कुमार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले उसने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत परिजनों ने एसीबी से की। मामले का सत्यापन कर एसीबी की टीम ने फार्मासिस्ट को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर के पटमदा के ठनठनी घाटी में ईंट लदा 407 ट्रक पलटा, 2 की मौत 2 घायल। टाटा पटमदा मुख्य मार्ग पर पटमदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ठनठनी घाटी में गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बामनी निवासी धर्मो किस्कू ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लेकी गांव स्थित डिलक्स भट्टा से ईटा लादकर एक 407 ट्रक जमशेदपुर की ओर जा रहा था। तेज रफ्तार के कारण चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और टर्निंग पॉइंट पर कई बार पलटी मारते हुए ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में मानगो दाईगुट्टू निवासी ट्रक चालक एवं एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 अन्य मजदूरों को 108 एम्बुलेंस से एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। सूचना पाकर पहुंचे पटमदा थाना प्रभारी जो है करमपाल भगत, सीओ विजय कुमार महतो, भाजपा नेता विमल बैठा, मंडल अध्यक्ष वासुदेव मंडल, जो आसमान सिंह, झामू नेता सुभाष कर्मकार, विधायक प्रतिनिधि चंद्रशेखर टुडू ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों के बेहतर इलाज हेतु व्यवस्था की। गुमला को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 188 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरानी में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और जय घोष भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुमला आगमन पर आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल से गुमला में कुल 63,674.54 लाख की लागत से 159 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। वहीं लोहरदगा जिले से कुल 36,786.28 लाख की राशि से कुल 188 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इस दौरान गुमला में कुल 1,50,678 लाभुकों के बीच 20,488.80 लाख की राशि की लागत से परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं लोहरदगा जिले से 12,091 लाभुकों के बीच कुल 1,282.83 लाख की राशि का परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व शक्ति प्रदर्शन व उनके द्वारा सरकारी योजनाओं से अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों और योजनाओं की बखान भी किए। जेएसएससी अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने कार्यशैली से नाराज होकर साशरीर किया तलब। हाईकोर्ट ने जेएसएससी अध्यक्ष के ऊपर अवमानना का नोटिस कर दिया है और उन्हें कोर्ट के समक्ष साशरीर हाजिर होने को कहा है। दरअसल शिक्षक नियुक्ति को लेकर मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मीना कुमारी एवं अन्य ने कोर्ट को बताया है कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने जेएसएससी के अध्यक्ष से पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया, क्यों ना उनके ऊपर अवमानना नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू की जाए। दरअसल पिछली सुनवाई में जेएसएससी द्वारा वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन जेएसएससी ने ऐसा नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले में आज यानी शुक्रवार को जेएसएससी के अध्यक्ष को हाईकोर्ट तलब किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, 24 घंटे में सभी जिला अध्यक्षों को 5 सर्वोत्तम उम्मीदवारों के नाम भेजने के दिए निर्देश। झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए सभी जिला अध्यक्षों को 24 घंटे के अंदर अपने अपने जिलों में पड़ने वाले विधानसभा सीट के लिए आए आवेदनों में से 5 सर्वोत्तम उम्मीदवारों के नाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने सभी जिला अध्यक्षों की बैठक के दौरान यह निर्देश दिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ कर दिया है कि वह खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए मेहनत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से मिले आदेश के बाद ज्यादातर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने चुनाव लड़ने को उत्सुक नेताओं की ओर से पार्टी को आए आवेदन देने के लिए कहा था, जिसके बाद शॉर्ट लिस्ट कर 5 संभावित उम्मीदवारों के नाम 24 घंटे में देने को कहा गया था। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर जिला अध्यक्षों ने बैठक के बाद ही 5 नाम बंद लिफाफे में अध्यक्ष को सौंप दिया है। 7 सितंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई है।
जेएसएससी ने जारी की मेरिट लिस्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के एक्शन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की विषयवार राज्य स्तरीय मेधा सूची जारी कर दी है। आयोग ने सभी 26 विषयों की मेरिट लिस्ट जारी की है। गढ़वा वासियों को खेल क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात, जल्द होगा स्टेडियम का निर्माण। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रखी आधारशिला। गढ़वा जिले को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। झारखंड सरकार के खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मेराल प्रखंड के अटोला गांव में 4 करोड़ 9 लाख की लागत से बनने वाली खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया है। इसे लेकर गढ़वा वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 50 साल पुरानी मांग आज पूरी हो गई है। स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि गढ़वा निरंतर विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अटोला के खेल प्रेमियों की कई सालों से मांग थी कि उनके क्षेत्र में स्टेडियम बने। आज वह मांग पूरी हो गई। यह स्टेडियम सभी सुविधाओं से लैस होगा। एनटीपीसी के तानाशाही रवैयों को लेकर ग्रामीणों की हड़ताल हुई हिंसक, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दोनों ओर से लोग घायल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव के रिडारी में संचालित एनटीपीसी की कोल परियोजना को लेकर गुरुवार को हड़ताल के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। इसमें ग्रामीण और पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हजारीबाग बड़कागांव के रिडारी प्रभावित विस्थापित मोर्चा के बैनर तले 18 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर केडी माइंस बंद कराने के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई है, जिसमें पुलिसकर्मी और ग्रामीण के घायल होने की सूचना है। वहीं कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी घटनास्थल पर की गई है। ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर महिला पुरुष एनटीपीसी पोटा के विन के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद 18 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल सफल बनाने के लिए लोगों से इसमें भारी संख्या में पहुंचने की अपील की थी। तय कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण आंदोलन स्थल पर पहुंचे, लेकिन विधायक अंबा प्रसाद इस दौरान नहीं पहुंची। हड़ताल को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे थे। इसी बीच पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई ग्रामीण एवं पुलिसकर्मी वाले घायल हैं। 9 सितंबर को गिरिडीह में सीएम का होगा आगमन। 2 जिलों के संयुक्त कार्यक्रम में लेंगे भाग। डीसी और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। गिरिडीह के गांडे में आगामी 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन प्रस्तावित है, जहां गिरिडीह और धनबाद जिला का संयुक्त आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था संधारण, यातायात व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल फुटबॉल मैदान ताराटांड़ का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। कल्पना सोरेन ने दी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, कहा राजनीति में आने से पहले शिक्षक थी। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी है। इस बाबत सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि राजनीति में आने के पहले मैं शिक्षक थी। मेरा विद्यार्थियों के साथ हमेशा से गहरा जुड़ाव था। स्कूल के गलियारों और कक्षाओं में बिताए पल आज भी मेरी यादों में बसे हुए हैं। मेरे जीवन का अधिकांश समय स्कूल में बच्चों के बीच बीतता रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। भाजपा ने साजिश रचकर मेरे पति को जेल में डाल दिया। कल्पना ने कहा, मैं अपने काम से संतुष्ट थी, लेकिन उस दिन की घटना ने मुझे राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया। तभी से अन्याय के खिलाफ मेरी लड़ाई शुरू हो गई। आज सार्वजनिक जीवन में व्यस्त रहते हुए मैंने भले ही अपने शिक्षक वाले जीवन से दूरी बना ली हो, लेकिन शिक्षक दिवस पर जब पुराने विद्यार्थियों के कॉल आए तो मेरा मन फिर उसी कक्षा में पहुंच गया। उनके प्यार और सम्मान के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। सड़क हादसे में फुटबॉल खिलाड़ी की मौत। लोहरदगा में एक सड़क हादसे में फुटबॉल खिलाड़ी मोनिका बाड़ा की मौत हो गई। मोनिका बाड़ा बुधवार शाम को प्रैक्टिस कर घर लौट रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मोनिका बाड़ा के निधन पर लोहरदगा जिला के खेल आयोजक, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने दुख जताया है। विभिन्न खेल संगठनों ने भी शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। बता दें कि मोनिका बाड़ा ने कम उम्र में खेल के क्षेत्र में अपना नाम बनाया था। वह डोंगा टोली निवासी जगदेव उरांव की बेटी थी और जीजीपीएस स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा थी। विधायक खरीदो, मंत्री खरीदो, ईडी सीबीआई का छापा पड़वाओ, जेल भेजो और सरकार बनाओ, विपक्ष के पास यही काम रह गया। हेमंत सोरेन। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुमला में कार्यक्रम करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम इतना काम करते हैं, इसके साथ साथ विपक्ष का षड्यंत्र भी चलता है।
जितना आप लोगों के लिए काम करते हैं उतना ही हमको काटने के लिए दौड़ता है। ये तो आपका आशीर्वाद था कि मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ। हमारी योजनाओं का लाभ कैसे आप तक नहीं पहुँचे, उसका दिन रात ये लोग कोशिश करता है। अभी मैया योजना के जरिए 50 लाख लोग के खाते में पैसा चला गया और ये लोग कोर्ट में जाकर केस कर दिया है। इधर का ही कोई आदमी है, ये लोग भाजपा का लोग हैं। हम यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने के लिए 1932 आधारित नियोजन नीति बनाते हैं। ये बेईमान लोग कोर्ट चला जाता है और असंवैधानिक बता देता है और यही कानून इनके राज्य में बनता या संवैधानिक हो जाता। ये लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर सदियों से पूरे देश में आदिवासियों पिछड़ों का शोषण किया है। अब जब हम मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। रंग लाई केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मेहनत, रांची को मिली 2 रेल परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मेहनत रंग लाई है। उनके प्रयासों से रांची की 2 बहुप्रतीक्षित रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। पहली परियोजना लोधमा पिस्का लिंक लाइन है जो 17.2 किलोमीटर लंबी है। साथ ही 5.9 किलोमीटर लंबी इलू सिल्ली बाईपास लाइन भाया मोरी जंक्शन तक का टेंडर हो चुका है। इसकी कुल लागत 3.40 करोड़ रुपए है। शिलान्यास के बाद जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री श्री सेठ ने कहा है कि इलू सिल्ली रेल लाइन बन जाने से यात्रियों को समय की बचत होगी। संजय सेठ ने इस कार्य के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले मेजर जनरल, मोरहाबादी में होने वाले सेना के कार्यक्रम के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर, जीओसी 23 इन्फेंट्री डिवीजन दीपाटोली कैंट रांची, कर्नल सुनील राजदेव एवं कर्नल अनुज शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को भारतीय सेना की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी में 6 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले सशक्त सेना समृद्ध भारत महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि 3 दिवसीय इस महोत्सव में थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना की ओर से सैन्य सेवा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड पुलिस ने बीडीएस के जवानों की बीमा के लिए 5वीं बार निकाला विज्ञापन। झारखंड में बम निरोधक दस्ते बीडीएस के 58 पदाधिकारियों और जवानों के लिए 60 लाख का बीमा तय हुआ है। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर बीमा कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यालय ने एक बार फिर से 4 सितंबर को बीमा के लिए विज्ञापन जारी किया है। मार्च महीने से लेकर अब तक 5वीं बार विज्ञापन निकाला है। पुलिस मुख्यालय ने एक बार आईपीआरडी निदेशक को पत्राचार कर बीमा कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया, लेकिन इसके लिए एक भी बीमा कंपनी नहीं आई। बता दें कि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सबसे पहले 7 मार्च को बीमा को लेकर विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद 27 मार्च, 6 जून और 16 जुलाई को विज्ञापन निकाला गया, लेकिन चौथी बार भी कंपनी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 5वीं बार 4 सितंबर को विज्ञापन निकाला है। सड़क हादसे में महिला और बच्ची की मौत, 3 घायल। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना इलाके के चिलखारी गांव में गुरुवार को बाइक की टक्कर से एक महिला प्यारी देवी की मौत हो गई। इस घटना में बाइक पर बैठी 10 वर्षीय काजल कुमारी की भी मौत हो गई, जबकि बाइक चालक और बच्ची का भाई लालधारी राय गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार लालधारी राय जिले के तीसरी से बाइक से अपनी बहन काजल को लेकर बिहार के जमुई के महाकोलवा जा रहा था, जबकि इसी महाकोलवा गांव की 65 वर्षीय महिला प्यारी देवी गिरिडीह के चिलखारी गांव में हर रोज की तरह शौच कर अपने गांव महाकोलवा लौट रही थी। इसी दौरान गिरिडीह के तीसरी से महाकोलवा गांव जा रहे लालधारी राय की बाइक से महिला की टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर बाइक सवार की बहन काजल कुमारी और जमुई के महाकोलवा गांव की महिला प्यारी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद भेलवा घाटी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।